अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुख्तलिफ असामियों का इश्तिहार आया है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की असामियाँ हैं जो कि स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 15 तक है। तो आइए इनकी डिटेल बता देता हूँ। डिटेल कुछ यूँ है कि पहले नंबर पे असिस्टेंट की 7 सीटें हैं और इसका जो स्केल है वो 15 है और क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए और इसके साथ साथ एमएस ऑफिस भी उनको आना चाहिए और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 18 साल से लेकर 28 साल तक है। और डोमिसाइल जो है वो आईसीटी सिंध, रूरल सिंध, अर्बन और केपी के वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की एक सीट है जिसका स्केल जो है 15 है और इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, जिसमें आपने स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 28 साल तक है और सिंध अर्बन वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 सीटें हैं और स्केल नंबर 14 है। इंग्लिश साइंस में होना चाहिए और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है और आईसीटी और पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 सीटें हैं जिसका स्केल 14 है और बैचलर डिग्री जिसने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी में की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। और 1 घंटे में वो 10,000 कीवर्ड जो है वो टाइप कर सकता हो। तो इसके लिए जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। आईसीटी और बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की 6 असामियाँ हैं जिसका स्केल जो है वो 14 है और इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी जो स्पीड है वो 80/40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और इसके साथ साथ कंप्यूटर भी लिटरेट होना चाहिए, यानी कंप्यूटर पढ़ा लिखा होना चाहिए। और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। तो डोमिसाइल की बात करें तो आईसीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ओपन मेरिट सिंध, अर्बन और बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइज़र मेडिकल स्टोर जो है उसकी एक असामी है और इसका जो स्केल है वो 14 है। इसके लिए बैचलर डिग्री जो है वो रिक्वायर है और इसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसकी उम्र जो है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। और इसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क की 7 सीटें हैं और इसका स्केल जो है वो 13 है। इंटरमीडिएट पढ़ा होना चाहिए और इसके साथ साथ उसने 3 वीक का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स भी किया होना चाहिए और एमएस ऑफिस में वो एक्सपर्ट होना चाहिए और 18 से 25 साल तक एज लिमिट है। और आईसीटी, ओपन मेरिट सिंध, अर्बन, रूरल, बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर की 2 सीटें हैं जिसका स्केल जो है वो 12 है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है और इसने डिप्लोमा सैनिटेशन में भी किया होना चाहिए जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर है और इसके साथ साथ 2 साल का उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलेवेंट जॉब में। और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। और डोमिसाइल की बात करें तो आईसीटी और पंजाब दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की एक असामी है जो और इसका स्केल जो है वो 12 है और सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर सेकंड क्लास बैचलर डिग्री स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल तक है और आईसीटी वाले जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सब इंजीनियर की 2 सीटें हैं जिसका स्केल जो है वो 11 है और इसके साथ साथ ये है कि मैट्रिक पढ़ा होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल में उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 18 से 25 साल उसकी एज है और डोमिसाइल जो है वो आईसीटी सिंध रूरल होना चाहिए। सुपरवाइज़र सीएसएसडी की एक सीट है और इसका स्केल जो है वो 11 है और उसके पास जो क्वालिफिकेशन है वो कहता है कि मैट्रिक होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसकी स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट में और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की 33 सीटें हैं और इसका स्केल जो है वो 11 है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है और उसकी जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए और जो इसकी एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन ओटी की 8 सीटें हैं और स्केल इसका 9 है। इसके साथ ये है क्वालिफिकेशन ये है कि मैट्रिक साइंस के साथ पढ़ी होनी चाहिए और जो इसकी एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। जूनियर टेक्नीशियन की एक सीट है, उसका स्केल 9 है। इसकी भी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक साइंस के साथ है और इसकी जो एज है 18 साल से लेकर 25 साल तक है। जूनियर टेक्नीशियन की भी एक सीट है, उसका स्केल जो है वो 9 है। इसी तरह जूनियर टेक्नीशियन ECHO की एक सीट है और इसका स्केल जो है वो 9 है और इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दोनों की है मैट्रिक और उम्र की हद जो है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 2 सीटें हैं और उसका 9 स्केल है और मैट्रिक के साथ साइंस के साथ उसने मैट्रिक किया होना चाहिए और उसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। जूनियर टेक्नीशियन CSSD की 2 सीटें हैं और इसका स्केल जो है वो 9 है। इसी तरह जूनियर टेक्नीशियन डिस्पेंसर की 2 सीटें हैं, स्केल इसका 9 है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दोनों के लिए वो मैट्रिक साइंस के साथ है और इसकी जो एज है 18 साल से लेकर 25 साल तक है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन लेबॉर्ट्री
की 7 सीटें हैं और स्केल नंबर उसका 9 है और मैट्रिक साइंस के साथ किया होना चाहिए। और एज की बात करें तो एज इसकी 18 साल से लेकर 25 साल तक है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन ड्रेसर की 5 सीटें हैं और स्केल उसका 9 है और मैट्रिक साइंस के साथ किया होना चाहिए। और इसके बाद यह है कि 18 से 25 साल उसकी एज होनी चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन इम्यूनाइजेशन की 1 सीट है और उसका स्केल 9 है, मैट्रिक साइंस के साथ किया होना चाहिए और उम्र की हद जो है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। जूनियर टेक्नीशियन ऑक्सीजन की 1 सीट है और 9 इसका स्केल है और इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक साइंस के साथ किया होना चाहिए और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन जनरल की 2 सीटें हैं और इसका स्केल जो है वो 9 है। तो इसमें भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यही है कि मैट्रिक में आपने साइंस पढ़ी होनी चाहिए और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। टेलीफोन ऑपरेटर जो है उसकी 8 सीटें हैं और स्केल इसका 9 है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है और 2 साल का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन जो है उसकी 1 सीट है और उसका स्केल नंबर 7 है और उसने क्या किया होना चाहिए, मैट्रिक किया होना चाहिए और उसका रेलेवेंट जो फील्ड है उसमें 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। एमरजेंसी डीजल जनरेटर ऑपरेटर की 2 असामी है, उसका स्केल 7 है और जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है और इसका जो एक्सपीरियंस भी इस फील्ड में होना चाहिए। उसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन जो है उसकी 1 सीट है और स्केल इसका 7 है। इसमें भी मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 18 साल से लेकर 25 साल तक वाले कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिफ्ट मैकेनिक की 1 सीट है और 7वां इसका स्केल है और मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं और उसकी जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। मैकेनिक जनरल सर्विसेज की 2 सीटें हैं और इसका जो स्केल है वो 7 है और मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक इसका एक्सपीरियंस है। मीटर रीड की 1 असामी है और उसका स्केल 7वां है और मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए मीटर रीडिंग बिल्डिंग में और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। उसके बाद पावर इलेक्ट्रीशियन की 2 असामियाँ हैं और उसका स्केल जो है वो 7वां है। मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन 3 साल का जो है इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोल केबल्स में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसकी एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। पावर टेक्नीशियन की 2 असामियाँ हैं जिसका स्केल नंबर 7 है और मैट्रिक जो है वो की होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर कंट्रोल केबल में और 18 से 25 साल वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर जनरल की 5 सीटें हैं और 7वां स्केल है। इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। 3 साल का तजर्बा होना चाहिए हॉस्पिटल या लार्ज इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। सब स्टेशन ऑपरेटर की 2 असामियाँ हैं, स्केल नंबर 7 है और मैट्रिक किया होना चाहिए और कम अज़ कम जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल होना चाहिए पावर हाउस इलेक्ट्रिक सब्सटेंशन ATC में इनके वगैरह और इसके अलावा भी एक्सपीरियंस हो सकता है और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। टेलीफोन मैकेनिक की 2 असामियाँ, स्केल नंबर 7 है। इसके लिए जो है वो मैट्रिक कम से कम मैट्रिक होना चाहिए और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। टेलीफोन टेक्नीशियन की 2 असामियाँ हैं, स्केल नंबर 7 है। मैट्रिक किया होना चाहिए और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज है 18 साल से लेकर 25 साल तक। अप होल्स्टर की 1 सीट है और इसका स्केल जो है वो 7 है। मैट्रिक होना चाहिए जो कवलर डिग्री हो सकती है और इसका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल होना चाहिए और 18 साल से लेकर 25 साल तक जो एज है। इसके बाद AC यूनिट ऑपरेटर की 1 असामी है, स्केल नंबर 5 है और मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ AC यूनिट में और 18 से 25 साल तक जो एज है वो होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की 2 असामियाँ हैं और 5वां इसका स्केल है। मैट्रिक होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक इसकी एज है। मैसन की 1 सीट है और स्केल नंबर 5 है और मिडिल पास होना चाहिए और उसके पास जो है कहता है सर्टिफिकेट जो होना चाहिए ट्रेड वोकेशनल स्कूल का और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। पंप रूम ऑपरेटर की 2 असामियाँ हैं और इसका स्केल 5 है। मैट्रिक किया होना चाहिए और रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट की फीमेल की 1 असामी है और जिसका स्केल है 5 है और मैट्रिक होना चाहिए और 18 साल से 25 साल तक इसकी एज है। उसके बाद ड्राइवर की 18 असामी है और इसका स्केल जो है वो 4 है और मिडिल पास होना चाहिए। SPVS लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। 18 साल से लेकर 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। राइडर की 2 असामियाँ, स्केल नंबर 4 है और प्राइमरी पास होना चाहिए और 18 साल से लेकर 30 साल तक एज वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।
लिफ्ट ऑपरेटर की 2 असामियाँ और स्केल नंबर 4 है, और मिडिल पास जो है अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक इसकी एज है। उसके बाद प्लम्बर की 1 सीट है, तीसरा इसका स्केल है और प्राइमरी पास होना चाहिए। 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पेंटर की 1 असामी है और 3 इसका जो तीसरा स्केल है, और मिडिल पास होना चाहिए और रेलेवेंट एक्सपीरियंस एज जो है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद अटेंडेंट की 34 असामियाँ हैं और स्केल इसका है दूसरा, और प्राइमरी पास होना चाहिए, और 18 साल से लेकर जो एज वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आया की 27 असामियाँ हैं और दूसरा इसका स्केल है और प्राइमरी पास होना चाहिए, और 18 साल से लेकर 25 साल तक उम्र होनी चाहिए। कुक की 6 असामियाँ हैं, दूसरा इसका स्केल है, प्राइमरी पास होना चाहिए और रेलेवेंट फील्ड में इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और 18 साल से लेकर 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह लैब अटेंडेंट की 6 असामियाँ हैं और दूसरा इसका स्केल है, प्राइमरी पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, और 18 साल से लेकर 25 साल तक जो है उम्र होनी चाहिए। इसके बाद प्रेस मैन जो है 2 इसकी असामियाँ हैं और दूसरा इसका स्केल है, प्राइमरी पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, और 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र की हद है यहाँ पे। और वार्ड अटेंडेंट की 2 सीटें हैं और दूसरा स्केल है, प्राइमरी पास होना चाहिए, और उम्र की हद जो है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। ICT वाले पंजाब वाले यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं इन सीटों पे। तो वार्ड बॉय की 50 असामियाँ हैं और दूसरा इसका स्केल है, तो प्राइमरी पास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। बीरर की 2 असामियाँ हैं, एक इसका स्केल है, प्राइमरी पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से लेकर 25 साल तक एज लिमिट है। इसके बाद चौकीदार की 13 असामियाँ हैं और एक इसका स्केल है, प्राइमरी पास अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से लेकर 25 साल तक इसकी उम्र की हद है। डिश वाशर की 5 असामियाँ हैं और स्केल नंबर 1 है, प्राइमरी पास अप्लाई कर सकता है, जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल तक है। धोबी की 1 असामी है, एक स्केल है, प्राइमरी पास होना चाहिए, 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र की हद है। और इसके बाद हेल्पर है और HVAC हेल्पर है, इसका दोनों का स्केल एक एक है, और हेल्पर की 2 असामियाँ हैं, जबकि HVAC हेल्पर की 1 असामी है, और दोनों के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन प्राइमरी है, और दोनों की जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। उसके बाद किचन स्टाफ की 1 असामी है और एक इसका स्केल है, प्राइमरी पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से 25 साल तक की जो है वो उम्र की हद है। लश्कर की बात करें तो इसकी 4 असामियाँ हैं और इसका स्केल जो है वो 1 है, और प्राइमरी पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र इसकी लास्ट हद है। और माली गार्डनर की 20 असामियाँ हैं और इसका स्केल नंबर 1 है, प्राइमरी पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 25 साल तक उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे ICT वाले, मिनाटी वाले, ओपन मेरिट पंजाब, सिंध, KPK बलूचिस्तान वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मार्ची की 5 सीटें हैं और एक इसका स्केल है, प्राइमरी पास होना चाहिए, 18 साल से लेकर 25 साल तक जो है इसकी एज लिमिट है। उसके बाद मैसन जो है, मैसन की 1 सीट है, एक इसका स्केल है, प्राइमरी पास होना चाहिए, 18 साल से 25 साल तक जो है इसकी एज है। नाइब कासिद की 11 असामियाँ हैं और स्केल नंबर 1 है, प्राइमरी पास होना चाहिए, और 18 साल से लेकर 25 साल तक जो है वो एज लिमिट है। स्ट्रेचर बियरर की 2 असामियाँ हैं, स्केल नंबर 1 है, प्राइमरी पास होना चाहिए, 18 साल से लेकर 25 साल तक उम्र है, ICT पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर, क्लीनर, स्वीपर की 48 असामियाँ हैं और इसका स्केल जो है वो 1 है, प्राइमरी पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 25 साल तक की इसकी एज लिमिट है। इसमें ICT मेरिट, ICT वुमेन, ICT मिनॉरिटी, ओपन मेरिट पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिंध वाले कर सकते हैं, KPK वाले, बलूचिस्तान वाले, एक्सपार्टा वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ये टोटल जो असामियाँ हैं वो 404 हैं। तो आइए इनकी टर्म्स और कंडीशन देख लेते हैं। इसमें यह है कि आपने सबसे पहले इस वेबसाइट में जाना है और वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट है वो उसने करना क्या है कि अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है, और इसके बाद यह है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है या देर से रिसीव होने वाली एप्लीकेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, और जो पहले गवर्नमेंट मुलाजिम है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी जो दरख्वास्त है, अपना जो डेटा है, अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएगा। और इसमें कोटा रखा गया है, तो एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आइए मैं अब आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। आपने ये जो वेबसाइट है, ये दी गई है वेबसाइट ये वाली, इसको आपने ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PMS इस्लामाबाद।
404 इसकी वैकेंसीज़ हैं। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे सारी की सारी असामियों की डिटेल दी गई है। आपने जिस भी सीट पे अप्लाई करना है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी ए पे आपने अप्लाई करना है, फ़र्ज़ किया आप इस पर अप्लाई करते हैं मैसन पे, तो आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपने लॉगिन साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ इसकी डिटेल भी दी गई है, आपने देख लेनी है और आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पे जब आएंगे तो अगर तो आपने पहले साइन अप किया हुआ है, अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना जो है वो आईडी कार्ड देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे और पासवर्ड देंगे और साइन इन होकर अपना जो रिक्वायरमेंट उनकी है, क्वालिफिकेशन के मुतलका जो भी उनकी डिटेल है वो यहाँ पे पुट कर देंगे उस फॉर्म पे। लेकिन अगर आपने साइन इन नहीं किया तो आपने सबसे पहले साइन अप पे आना है। साइन अप पे आएंगे तो आपके पास ये डिटेल मांगेगा। तो अकाउंट टाइप आपने कैंडिडेट साइन अप लिख देना है और यहाँ पे अपना आईडी कार्ड देना है। उसके बाद आपने ईमेल देनी है, फिर आपने पासवर्ड देना है। यही पासवर्ड आपने यहाँ पे टाइप करना है और उस पासवर्ड को याद रखना है। जब आप ये सारा कुछ कर लें तो उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपने यहाँ पे लॉगिन पे आना है। यहाँ पे आएंगे तो ये आपके सामने पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड देना है और यहाँ पे ईमेल देनी है और पासवर्ड देना है। साइन इन हो गया, आपने अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है और फॉर्म फिल करा कर आपने सबमिट कर देना है। तो ये थी जी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।